हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं स्टडी टॉपिक्स। आज का टॉपिक है द नर्मदा रिवर। तो शुरू करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने हिमालय की नदियों के बारे में पढ़ लिया था और अब हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें नर्मदा नदी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की मुख्य नदी है और इसे कई नामों से जाना जाता है। रेवा, शिवतनया, शिवपुत्रा, मेकलसुता और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी इसको कहा जाता है। और मध्य प्रदेश के अर्थव्यवस्था की मेरुरज्जु भी इसका नाम है। यह 3 राज्यों में बहती है, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, जिसमें पहली नदी गंगा है, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर यमुना और उसके बाद नर्मदा है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी बनाती हुई पश्चिम की ओर खंबात की खाड़ी में गिरती है और इसकी जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 1077 किलोमीटर की है। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, जो कि अनूपपुर में है। और ये विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती हुई खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में मिल जाती है। कुछ इस तरीके से दिखता है। सबसे पहले नर्मदा अनूपपुर से होते हुए आगे बढ़ती है। तो अनूपपुर में कई जगह है। वैसे अमरकंटक को तीर्थराज भी कहा जाता है। अमरकंटक में कबीर सरोवर है। कबीर सरोवर रिसर्च सेंटर कबीर सरोवर के पास में बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कपिल धारा, दुग्ध धारा के शंभुधारा, लक्ष्मण धारा और पंचघाट जैसे तीर्थ स्थल भी यहाँ पर है। फिर नदी डिंडोरी से होते हुए मंडला जिले में प्रवेश करती है। यहाँ पर 3 नदियाँ नर्मदा में आके मिलती है। दाईं ओर से सिलगी नदी और बाईं ओर से बंजर और बुरहनर नदी मिलती है। इसके बाद नदी जबलपुर में प्रवेश करती है, जहाँ बरगी नदी नर्मदा से बाईं ओर से आकर मिलती है। बरगी नदी पर बरगी डैम भी है, जिसका नाम बदलकर रानी अवंतीबाई सागर डैम रख दिया गया है। इसके अलावा जबलपुर में तिलवारा घाट है। यहाँ पर महात्मा गांधी जी की अस्थियाँ विसर्जित की गई थी। इसके साथ जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात है। भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानें हैं, जिसके कारण यह जलप्रपात बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ घोघरा जलप्रपात भी है। इसके अलावा यहाँ पर 81 योगिनी मंदिर भी है। इसके बाद नदी नरसिंहपुर जिले में प्रवेश करती है। यहाँ पर 3 नदियाँ हिरण दाईं ओर से, शेर और शक्कर बाईं ओर से आकर मिलती है। नरसिंहपुर में बरमान घाट है। यहाँ बरमान का मेला भी लगता है। फिर नर्मदा नदी रायसेन में प्रवेश करती है, जहाँ 2 नदियाँ तेंदोनी दाईं ओर से और दूधी बाईं ओर से आकर नर्मदा से मिल जाती है। इसके बाद नदी नर्मदापुरम जिले में प्रवेश करती है। यहाँ एक प्रसिद्ध नदी तवा बाईं ओर से आकर नर्मदा से मिलती है। इसी नदी पर तवा डैम भी है। जहाँ यह नदी नर्मदा में मिलती है, यहाँ भद्रभान राम जी का मेला लगता है। यहाँ सेठानी घाट भी है। तवा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, जिसको देनबाई या देवना नाम से जाना जाता है। नर्मदापुरम को पहले होशंगाबाद कहा जाता था। यहाँ होशंग शाह का किला भी है। इसके बाद नदी सीहोर से होते हुए देवास फिर हरदा से निकलती है।
सीहोर में कोलार नदी नर्मदा से मिलती है और सीहोर में नर्मदा नदी के किनारे हथनौरा नाम की जगह है जहाँ में होमो इरेक्टस के अवशेष मिले हैं। ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। और इसके बाद फिर एक नदी छोटी तवा बैतूल से निकलकर नर्मदा से मिल जाती है। यह नदी दो नदी सुक्ता और आवना से मिलकर बनती है। और आप कमेंट में बताइए कि तवा और चनकेसर नदी किस जगह पर नर्मदा नदी से मिलती है। हरदा में नर्मदा से जामनेर नदी बाईं ओर से आकर मिलती है। इसके बाद नर्मदा नदी खंडवा जिले में प्रवेश करती है जहां एक खूबसूरत वाटरफॉल मानधाता वाटरफॉल मिलता है। इसके अलावा दर्दी वाटरफॉल भी खंडवा में है। इसके साथ इंदिरा सागर ओमकारेश्वर वाटर प्रोजेक्ट खंडवा में नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके साथ ही पुनासा लिफ्ट प्रोजेक्ट भी यहाँ पर है। इस प्रोजेक्ट की सहायता से इंदिरा सागर का पानी ओमकारेश्वर में प्रवाहित किया जाता है। इसके बाद नदी खरगोन में प्रवेश करती है। यहाँ पर एक नदी चोरल दाईं ओर से आकर नर्मदा नदी से मिलती है। इस नदी का उद्गम इंदौर से होता है और इस नदी पर इंदौर में पाताल पानी वाटरफॉल है। इसके अलावा खंडवा जिले में सहस्त्रधारा वाटरफॉल है। इसके साथ ही खंडवा में रानी अहिल्याबाई का किला भी है। इसके बाद नदी धार जिले में प्रवेश करती है। यहाँ पर दाईं ओर से मान नदी आकर नर्मदा में मिल जाती है। इस नदी पर मान डैम भी है। इसके बाद नर्मदा अलीराजपुर में जाती है जहाँ हथनी नदी नर्मदा में आकर मिल जाती है। यह झाबुआ जिले से निकलती है। यहाँ पर इस नदी पर जोबर प्रोजेक्ट है जिसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद प्रोजेक्ट रख दिया गया है। इसके बाद नदी गुजरात जिले में प्रवेश करती है जहाँ दो नदी ओरसांग और करजन आके नर्मदा से मिलती है। ओरसांग दाईं ओर से और करजान बाईं ओर से आकर नर्मदा से मिलती है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम भी है। इसी के पास स्टैचू ऑफ यूनिटी है। इसके बाद महाराष्ट्र में नर्मदा नदी का बहुत कम भाग प्रवाहित होता है। गुजरात के बाद नर्मदा एस्चुरी बनाते हुए खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। बाई और दाई सहायक नदियों के नाम यहाँ कुछ दिए हुए हैं जिसमें बाईं ओर से बुरहनर, बंजर, बरगी, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, छोटी तवा और करजान नदी आकर मिलती है। और उसी तरीके से दाईं ओर से जो नदियाँ आकर मिलती है उसमें सिलगी, हिरन, बरना, कोलार, चनकेसर, चोरल, मान, हथीनी और ओरसांग नदी आकर मिलती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस वीडियो को बनाने के लिए। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।